गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनता है, कहाँ बनता है, वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो डिस्टेंस के बेसिस पे होता है कि हम ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस पे रखे हैं, इमेज उसी के बेसिस पे फॉर्म होता है। समझ में आ गया कैसे होता है? डिस्टेंस के बेसिस पे, मतलब कि कनकेव मिरर में अगर हम इमेज का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि इमेज फॉर्म्ड कहाँ पे होगा। यहाँ पे 4 डिस्टेंस लिया गया है। पहले हम समझते हैं डिस्टेंस के बारे में कि कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कैसा कैसा बनेगा। 4 डिस्टेंस लिया गया है। 4 डिस्टेंस में देखो, सबसे फर्स्ट डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फार ऑफ डिस्टेंस। फार ऑफ डिस्टेंस का कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को हम बहुत ज़्यादा दूर रख रहे हैं। किससे? कनकेव मिरर से। यहाँ पे देखो एक कनकेव मिरर है ना, यहाँ पे कनकेव मिरर। ये क्या है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में फार ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट रखने का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट का अगर हम इस मिरर का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं, मतलब कि इस मिरर का फोकल लेंथ ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर है, तो इमेज हम रखेंगे ऑलमोस्ट 100 सेंटीमीटर पे। तब हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फार ऑफ डिस्टेंस। ठीक है ना? फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया सबको। सेकेंड पॉइंट में हम देखते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर। ये है इसका फोकल लेंथ। बोल रहा है ट्वाइस द फोकल लेंथ। ट्वाइस द फोकल लेंथ कहने का मतलब है ये एक और बार लिया है 10 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर, मतलब ये 10 प्लस 10 यानी ये टोटल 20 सेंटीमीटर से भी बड़ा लिया है। डिस्टेंस को लिया है 20 सेंटीमीटर से भी बड़ा, मतलब कि ऑब्जेक्ट को ऑलमोस्ट कहाँ रखा जा रहा है? ऑलमोस्ट रखा जा रहा है ऑब्जेक्ट को 20 के बाद कहने का मतलब ये हुआ कि 25 सेंटीमीटर ले रहा होगा, 30 सेंटीमीटर ले रहा होगा। ठीक है ना? तो 20 के बाद कहीं इधर ले रहा है ऑब्जेक्ट को जो ऑलमोस्ट 25 से एवव है। 25 से एवव का मतलब है कि 30 हो गया होगा, 40 हो गया होगा, मतलब कि समझ में आ रहा है ना? ट्वाइस द फोकल लेंथ, मतलब अगर हम फोकल लेंथ 10 लिए हैं इस मिरर का, इस कनकेव मिरर का, तो उसका ट्वाइस कितना होगा? 20 होगा। होगा कि नहीं? 20। और 20 होने के बाद ये क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो 20 तो इसका ट्वाइस द फोकल लेंथ ही है, उससे भी बड़ा, मतलब ऑलमोस्ट 25 टू 30 सेंटीमीटर के बीच में लिया जा रहा है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया सबको? देखो, सब कुछ सबको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर किसी को भी किसी पॉइंट में दिक्कत हुआ तो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिखो कि मैम ये चीज़ मुझे समझ नहीं आए, मैम मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आए। आराम से लिखो, मैं वो पॉइंट को फिर से डिस्कस करूंगी। ठीक है ना? तो देखो, अब देखो क्या बोल रहा है थर्ड पॉइंट। देखो थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस बिटवीन फोकल लेंथ एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर। ये है इसका फोकल लेंथ और ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑलमोस्ट यहाँ आ रहा है। ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है? दोनों के बीच में फोकल लेंथ और ट्वाइस द फोकल लेंथ, मतलब कि बोल रहा है ऑब्जेक्ट यहाँ रखने के लिए। समझ में आ गया सबको? ट्वाइस द फोकल लेंथ का मतलब 20 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट यहाँ तक लिया गया, और फोकल लेंथ ये है, मतलब इन दोनों के बीच में रखा जा रहा है ऑब्जेक्ट, मतलब हम ऑब्जेक्ट को इधर कहीं रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट में ऑब्जेक्ट को रखे हैं फार ऑफ डिस्टेंस, मतलब इस मिरर का अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो हम ऑब्जेक्ट को ऑलमोस्ट 100 सेंटीमीटर पर लेंगे, तब बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस फार ऑफ डिस्टेंस। समझ में आ गया? सेकेंड पॉइंट में लिया जा रहा है ट्वाइस द फोकल लेंथ, तो ट्वाइस द फोकल लेंथ इधर हुआ, और ग्रेटर देन ट्वाइस द फोकल लेंथ तो इधर कहीं होगा ना, बड़ा होना चाहिए, तो इधर कहीं हुआ, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में बोला जा रहा है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस बिटवीन फोकल लेंथ एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ। ट्वाइस द फोकल लेंथ इधर हुआ था, फोकल लेंथ यहाँ है, और ऑब्जेक्ट को इसी के बीच में रखने बोल रहा है, तो थर्ड पॉइंट हम इधर रख दिए। सबको समझ में आ गया? एकदम ऑलमोस्ट छोटा से छोटा पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए सबको। अब देखो
फोर्थ पॉइंट देखो, ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोज टू द कनकेव मिरर। ये है तुम्हारा कनकेव मिरर। अगर हम ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा क्लोज रखते हैं कनकेव मिरर का, तो मतलब हम क्या बोल रहे हैं, फोकस और कनकेव मिरर के बीच में रखने बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट को। ये हो गया तुम्हारा फोर्थ पॉइंट। अब हम डिस्कस करेंगे ये चारों पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज का नेचर कैसे होता है। ये चारों पॉइंट को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट सब लोग ध्यान से सुनना। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फार ऑफ डिस्टेंस। नेचर ऑफ द इमेज लिखना सब लोग, नेचर ऑफ द इमेज लिखना। फर्स्ट पॉइंट का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज। तो फर्स्ट पॉइंट में जो ऑब्जेक्ट अगर हम फार ऑफ डिस्टेंस में लेते हैं तो ऑब्जेक्ट कैसा बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, और कैसा बनता है, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ये था नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाई व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस फार ऑफ डिस्टेंस। फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया, नेचर ऑफ द इमेज समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट का कैसे बनेगा। इस ये जो नेचर ऑफ द इमेज बना है फर्स्ट पॉइंट, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को लिए हैं कहाँ पे, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फार ऑफ डिस्टेंस, बहुत दूर, मतलब इस पॉइंट का बात कर रहे हैं हम, इस पॉइंट का बात कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट हम इधर लिए हैं, तो उसका इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। रियल इमेज क्या होता है सबको बता दिए, इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड का मतलब होता है अगर हम ऑब्जेक्ट इस तरह का लेते हैं तो इमेज बनेगा इस तरह का। समझ में आ गया सबको। और मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिस्ड बनेगा, बहुत छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट से। ये था रियल इमेज, ये था फर्स्ट पॉइंट का तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन। अब हम सेकेंड पॉइंट में देखते हैं, सेकेंड पॉइंट का नेचर ऑफ द इमेज देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में इमेज किस तरह का बनता है वो हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा था, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर। मतलब कि हम इस जगह का बात कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखे हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकल लेंथ का ट्वाइस, और मतलब कि फोकल लेंथ का ट्वाइस से भी बड़ा रखते हैं, तो इमेज का नेचर कैसा बनता है, तो इमेज का नेचर बनेगा यहाँ पे भी सेम टू सेम इसी के जैसा बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, और कैसा बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, और ये स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। सेम टू सेम दोनों एक जैसा बनेगा, जैसे फार ऑफ डिस्टेंस में बनता था, रियल बनता था, इन्वर्टेड बनता था, और मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनता था। ये हो गया नेचर ऑफ द इमेज। और सेकेंड पॉइंट में हम क्या बनेंगे, सेकेंड पॉइंट को मतलब इस जगह पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो नेचर ऑफ द इमेज बनेगा रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों पॉइंट सेम टू सेम है। अब देखो थर्ड पॉइंट का क्या सिचुएशन है। थर्ड पॉइंट में जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ ले रहे थे, ऑब्जेक्ट को ले रहे थे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस बिटवीन फोकल लेंथ एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ, मतलब जो मिरर का फोकल लेंथ था और जो ट्वाइस द फोकल लेंथ ले रहे थे उसके बीच में रख रहे हैं, मतलब हम इस थर्ड सिचुएशन का बात कर रहे हैं। अगर हम इस थर्ड सिचुएशन का बात कर रहे हैं तो इसका नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा, इसका नेचर ऑफ द इमेज बनेगा रियल बनेगा, यहाँ भी रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और कैसा बनेगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। एक चीज ध्यान रख रहे हो तुम लोग, एक चीज ध्यान में आ रहा है तुम लोग को, हम शुरू में ही बोले कि कनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो डिस्टेंस पे बेसिस होगा, डिस्टेंस के हिसाब से इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो नेचर ऑफ द इमेज देखो और डिस्टेंस देखो, जिस तरह से हम ऑब्जेक्ट को, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को क्लोज ला रहे हैं मिरर का, इमेज का जो फॉर्मेशन था वो बड़ा होते जा रहा है। यहाँ क्या हुआ, रियल, इन्वर्टेड और मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा,
हाईली डिमिनिस्ड, यहाँ क्या हो रहा था, रियल इन्वर्टेड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा हो रहा था। मतलब कि अभी तक हम इस सिचुएशन तक पहुंचे हैं तो क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट जो इमेज बना रहा था वो छोटा ही बना रहा था, ऑब्जेक्ट से छोटा बना रहा था इमेज। लेकिन जैसे ही हम और करीब गए मिरर के और पास गए तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होने लगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा होने लगा। मतलब कि इमेज का नेचर वही है, रियल है, इन्वर्टेड है, लेकिन अब बनने लगा है लार्जर देन ऑब्जेक्ट। मतलब एक बात क्लियर हो गया कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जाएंगे, ऑब्जेक्ट जो इमेज बनाएगा वो बड़ा होते जाएगा। मतलब कि क्लियर यहाँ पर ये हो गया कि फोर्थ नंबर में जो इमेज बनेगा, फोर्थ नंबर में इमेज, क्योंकि फोर्थ नंबर को हम कहाँ लिए हैं, मिरर के बहुत पास लिए हैं। अगर मिरर के पास ला रहे थे तो बहुत ज़्यादा बड़ा इमेज होते जा रहा था। तो फोर्थ नंबर में हम क्या देखेंगे कि फोर्थ नंबर में लेकिन नेचर ऑफ द इमेज चेंज हो जाता है। नेचर ऑफ द इमेज कैसा बनेगा, बनेगा इमेज वर्चुअल। सबको रियल और वर्चुअल में डिफरेंस पता है ना, रियल और वर्चुअल में डिफरेंस सबको सेकेंड क्लास में ही बता दिए। जिसको नहीं पता फिर से जा कर के क्लास देखे, एक भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए, तभी आगे समझ में आएगा। समझ में आ गया सबको। अगर वर्चुअल इमेज बनाता है तो जो ऑब्जेक्ट बनाएगा कैसा बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा। इरेक्ट मतलब सीधा होता है। इस तरह का अगर हम ऑब्जेक्ट लिए हैं, ऑब्जेक्ट को इस तरह से लिए हैं तो इमेज भी इसी तरह फॉर्म होगा। ये हो गया तुम्हारा वर्चुअल इमेज, हो गया इरेक्ट हो गया। और क्या बनाएगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनाएगा। सबको समझ में आ गया कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के करीब ला रहे हैं, मिरर जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होते जा रहा है। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया, इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। अगर क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय कनकेव मिरर। अब कन्वेक्स मिरर, उससे पहले हम लोग देखेंगे कि कनकेव मिरर का यूज़ क्या क्या होता है, ठीक है ना। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर उससे पहले हम लोग देखेंगे। तो देखो सब लोग, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, देखो सब लोग क्या देखेंगे, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। फर्स्ट यूजेस देखो, कनकेव मिरर पहले बताएं कि ऑब्जेक्ट जो होता है उसका लार्जर इमेज बना करके देता है। तो कनकेव मिरर को हम यूज़ करते हैं एज ए सेविंग मिरर। सेविंग मतलब जो हम लोग दाढ़ी मूछ बनाते हैं ना, लड़के लोग बनाते हो ना तुम लोग दाढ़ी मूछ, तो सेविंग मिरर जो तुम लोग यूज़ करते हो उसमें कनकेव मिरर लगा होता है, क्योंकि तुमको फेस का एनलार्ज व्यू चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए हम एज ए सेविंग मिरर, और लड़कियां जो मेकअप यूज़ करती है ना, तो उसमें जो मेकअप का जो मिरर यूज़ करती है वो भी कनकेव मिरर का बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो मेकअप का जो मिरर होता है, मेकअप का मिरर, उसमें भी कनकेव मिरर होता है लगा हुआ। अब देखो सेकंड में, देखो दूसरा पॉइंट देखते हैं हम यूजेस ऑफ कनकेव मिरर में। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो डेंटिस्ट लोग होते हैं, डॉक्टर लोग होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं मतलब जो दांतों के डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट का मतलब होता है जो दांतों के डॉक्टर हैं, वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि दांत बहुत कंजस्टेड एरिया में होते हैं तो उसका जो बीमारी होता है उसे देखने के लिए बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए डॉक्टर जो मिरर का यूज़ करते हैं वो होता है कनकेव मिरर। तो यहाँ पर हो जाएगा कनकेव मिरर आर यूज्ड बाई, किसे, यूज्ड बाई डेंटिस्ट, यूज्ड बाई डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट का जो टीथ होता है उसका लार्ज इमेज नजर आए, इसके वजह से, इसके लिए वो लोग यूज़ करते हैं कनकेव मिरर। अब देखो कनकेव मिरर रिफ्लेक्टर के तौर पे यूज होता है टॉर्च में। किसमें, टॉर्च में यूज होता है रिफ्लेक्टर का यूज, एज अ रिफ्लेक्टर, यूज एज ए रिफ्लेक्टर इन टॉर्च। और कहाँ, रिफ्लेक्टर का टॉर्च एंड हेडलाइट्स
ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों के हेडलाइट में, हेडलाइट जो होते हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है किसका, कनकेव मिरर का। अब देखो और एक कनकेव मिरर का यूज़ क्या होता है, डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं जो एकदम कंजस्टेड एरिया में जो ऑर्गन होते हैं उसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है कनकेव मिरर। जैसे अगर किसी का ईयर का ट्रीटमेंट कराना है तो ईयर में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ईयर बहुत कंजस्टेड एरिया में है तो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं कनकेव मिरर ताकि इमेज फॉर्म हो, वो बड़ा दिखे और ईयर में जो प्रॉब्लम है वो आसानी से नज़र आए। ठीक है ना। अब देखो कनकेव मिरर एक और कहाँ पे यूज होता है, डिश एंटीना में यूज होता है ताकि उससे जो टीवी का सिग्नल है वो रिसीव हो सके और सैटेलाइट से जो टीवी का सिग्नल है वो रिसीव हो सके। सबसे मेन इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट थे, सब लोग यूजेस ऑफ कनकेव मिरर में 3 पॉइंट देख लेना। पहला क्या था, सेविंग मिरर के तौर पे यूज़ करते हैं, मेकअप मिरर के तौर पे यूज़ करते हैं, क्योंकि सेविंग हो या मेकअप हम लोग को फेस का एनलार्ज्ड व्यू चाहिए, इसीलिए हम इसमें यूज़ करते हैं मिरर का, किसका, कनकेव मिरर का। नेक्स्ट देखो, यूज बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट, जब डेंटिस्ट का मतलब होता है दांतों के डॉक्टर। दांतों के डॉक्टर को टीथ टीथ जिसका खराब होता है, जिस पेशेंट का टीथ खराब होता है वो लोग को इलाज के लिए वो लोग मिरर का यूज़ करते हैं ताकि टीथ का एनलार्ज्ड व्यू मिल सके, वो मिरर होता है कनकेव मिरर। अब देखो यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्टर यूज़ होता है टॉर्च में ताकि टॉर्च का जो इमेज बनता हो वो आसानी से लार्ज एरिया को कवर कर सके और फोकस हो सके। फोकस होकर मतलब जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो निकालता है वो लार्ज डिस्टेंस तक जा सके, इसीलिए यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर टॉर्च में यूज़ करते हैं, व्हीकल्स में का हेडलाइट में यूज़ करते हैं। सब लोग को समझ में आ गया इमेज फॉर्म बाई कनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। क्या देखेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। देखो कनकेव मिरर में क्या बात था, कनकेव मिरर में ये 4 पॉइंट दिया था। कनकेव मिरर में बोला जा रहा था कि जैसे जैसे डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को मिरर के क्लोज लाते जाएंगे, जो इमेज फॉर्म होगा वो बड़ा होते जाएगा ऑब्जेक्ट से। इसीलिए 4 पॉइंट में अलग अलग टाइप का इमेज का फॉर्मेशन हुआ था। समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे इमेज कैसा बनता है जब हम मिरर को कन्वेक्स मिरर लेते हैं। कन्वेक्स मिरर किस तरह का होता है देखे हो सब लोग, सबको बताए होंगे। बार बार बोल रहे हैं कि जो लोग प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो लोग प्रीवियस लेक्चर देख के आए। ये है कन्वेक्स मिरर, ये है कन्वेक्स मिरर। तो इस मिरर से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो बताओ कैसे होता है। वो देखो कैसा होता है, वो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है कन्वेक्स मिरर से, वो किसी भी डिस्टेंस पे रख लो, इमेज का जो इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो इमेज बनेगा वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और कैसा बनेगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। किसी भी सिचुएशन में ले लो, कोई भी जगह ले लो, कहीं भी ले लो ऑब्जेक्ट को, ये 3 ही इमेज बनाएगा, ये 3 ही इमेज का नेचर बनेगा। इमेज बनेगा वर्चुअल, इमेज बनेगा इरेक्ट और इमेज कैसा होगा, सारा का सारा सिचुएशन में इमेज बनेगा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनेगा हमेशा। समझ में आ गया सबको इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में कुछ ज़्यादा नहीं जानना है, सिर्फ इतना जानना है इमेज का जो नेचर होता है वो कैसा होता है। यहाँ पे नेचर सबको समझ में आ गया होगा, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा बनता है। अब हम लोग देखेंगे क्या यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, क्या देखेंगे यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का यूजेस क्या होता है वो देखेंगे अब हम लोग। देखो इधर कन्वेक्स मिरर में क्योंकि इमेज बहुत छोटा छोटा दिखता है, इमेज बहुत छोटा छोटा दिखता है कन्वेक्स मिरर में, तो हम लोग इसको कहाँ यूज़ करते हैं, इस मिरर का यूज़ होता है जो
व्हीकल्स देखे हो ना सब लोग, गाड़ी का जो रियर मिरर होता है, जो गाड़ी का ड्राइवर के पास मिरर होता है और ड्राइवर फ्रंट सीट पे जो अगल बगल में दो मिरर होता है, उसमें कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल्स जब होता है तो हमको ज़्यादा ज़्यादा गाड़ियों का पता चल सके, इसीलिए मतलब मिरर जो है वो छोटा छोटा इमेज बनाए और सेम मिरर में ढेर सारा जगह को कवर किया जाए, क्योंकि ढेर इतना छोटा तो मिरर रहता है, रियर मिरर इतना छोटा होता है ना। अगर इसमें कन्वेक्स मिरर नहीं लगाते, कनकेव मिरर लगाते, तो क्या होता, एक ही ट्रक का इमेज से एक ट्रक का जो इमेज बनाता वो पूरा का पूरा मिरर को कवर कर लेता। लेकिन यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है कन्वेक्स मिरर का, मतलब जितने भी गाड़ी होंगे पीछे वो छोटे छोटे इमेज बनाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ उसमें नज़र आएगी। इसीलिए एज ए रियर साइड कैमरा मिरर के तौर पे हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स मिरर। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यूजेस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, used in vehicles at the rear side mirror। सबको समझ में आ गया? फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। अब सेकेंड पॉइंट क्या होता है यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर में। यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर का सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे कि कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं एज ए सिक्योरिटी पर्पस इन शॉप्स एंड मॉल्स में या शॉप में एज ए सिक्योरिटी पर्पस हम यूज़ करते हैं मिरर का। मिरर को एक ऐसे जगह पे जाकर के फिक्स किया जाता है। मिरर कहने का मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर का, एक ऐसे जगह पे जाकर के फिक्स कर दिया जाता है जहाँ पे उसको लार्ज व्यू मिले, मतलब पूरा का पूरा मॉल का व्यू एक ही मिरर में नज़र आ जाए, और उसमें हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड में क्या हो जाएगा, बिग कन्वेक्स मिरर, बड़ा बड़ा कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। Big convex mirror are used as shop security purpose। as क्या होगा, as shop security purpose। एज शॉप सिक्योरिटी मिरर मतलब कि जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है एज ए शॉप सिक्योरिटी मिरर, ताकि एक मतलब कि किसी एक पार्टिकुलर जगह पर इसको लगा दिया जाता है ताकि पूरे मॉल का व्यू एक ही मिरर में नज़र आए, और जो थिप्स चोर्स होते हैं, जो चोर लोग होते हैं मॉल में, जैसे कोई चोरी करने जा रहे हैं और वो जो शॉपकीपर होता है उसको नज़र आ जाए आसानी से, इसीलिए वो लोग यूज़ करते हैं बिग कन्वेक्स मिरर, ताकि उनका शॉप सिक्योर रहे चोर लोग से। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कैसे क्या होता है, सबको समझ में आ गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर सबको समझ में आ गया। जिसको भी नहीं समझ में आए, लेक्चर देखने के बाद कोई भी पॉइंट ऐसा हो जिसको नहीं समझ में आए, वो लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैम ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, फिर से बता दीजिए, मैं बता दूंगी, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे लेंस पढ़ेंगे, स्फेरिकल लेंस पढ़ेंगे, जिस तरह से स्फेरिकल मिरर पढ़े, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्फेरिकल लेंस पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखने देते हैं। थैंक यू बच्चों। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपना वैल्यूबल कमेंट दे इस वीडियो पर। थैंक यू सो मच।